नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बात कर रही हूँ बिंदी। जो बिंदी आज सभी माताएं बहनें लगाती हैं, और आजकल की नई लड़कियां तो लगाती भी नहीं हैं। ये लगाती हैं तो छोटी लगाती हैं, कोई बड़ी लगाती हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जो बिंदी है वो हमें लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, या इसका अपने सुहागन स्त्रियों का बिंदी लगाना पति से संबंध है या फिर किसी और चीज से, हम किस लिए ये बिंदी लगाते हैं। तो आज का मेरा सवाल यही है कि हम स्त्रियां बिंदी क्यों लगाते हैं और बिंदी लगाने का महत्व क्या है। तो आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में कि बिंदी लगाने का महत्व क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी माता और बहनों को हमने हमेशा बिंदी लगाते हुए देखा है। तो बिंदी लगाने का सबसे पहले एक धार्मिक तथ्य जुड़ा हुआ है, धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है कि हमारे यहाँ सुहागन स्त्रियाँ माथे पर बिंदी लगाती हैं, और सेकंड ये सुंदरता का प्रतीक होती है, और बिंदी लगाने से हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। तो ये सारी तरह की चीज़ें हमारे यहाँ सामने आती हैं और बताई भी जाती हैं। हमें माता और बहनें कहती हैं कि माथा सोना नहीं रखना चाहिए, माथा सोना रखना अच्छा नहीं माना जाता है। कई तरह की ही बातें हैं। हमारी बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग माताएं हमारी जो नई पीढ़ी है उनको समझाती भी हैं इस तरीके से कि आपको बिंदी लगानी चाहिए। तो बिंदी लगाने का रहस्य क्या है, इसका संबंध एक पति से होता है, पुरुष से होता है, या हमारे खुद के लिए इसका कोई महत्व है। तो हमें ये सब बातें जानना जरूरी है आज के लिए। तो कई तरीके से प्रश्न सवाल मन में उठते हैं। कई लड़कियां बिंदी लगाना जरूरी नहीं समझती हैं। नई नई लड़कियां वो कहती हैं हमें नहीं लगाना, जीन्स टॉप पहनती हैं, तो उनको ये ओवर फैशन लगता है। और पुरानी जो महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं, बिंदी लगाना सुंदरता भी मानी जाती है। तो इस तरीके की सारी बातें हमारे यहाँ सामने आती हैं। अच्छा, कुछ लोग बिंदी को कई तरीके से लेते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले तो मैं धर्म से जोड़ती हूँ इसको। धर्म से किस तरीके से जोड़ती हूँ, क्योंकि ये जो हमारी माताएं हैं सबसे पहले तो वो बोलती हैं कि बिंदी लगाना चाहिए। अब उनको ये नहीं पता क्यों लगाना चाहिए, है ना। अच्छा, हमारे जो कुछ ब्राह्मण लोग हैं या फिर जो कुछ कथावाचक हैं वो क्या मानते हैं कि बिंदी लगाना, श्रृंगार करना, हम मतलब कि हम बताते हैं कि ये कौन किसकी भक्ति है। कोई कृष्ण भक्त है, कोई राम भक्त है, कोई शिव भक्त है। तो ये अलग अलग तरीके की तिलक लगाते हैं, ठीक है। और कई लोग जैसे वृंदावन में, तो वृंदावन में जो बोलते हैं कि हम ये काली बिंदी लगाते हैं, काली बिंदी लगाते हैं, हमारे कृष्ण की ये काली है उसको कुछ मानते हैं। तो सबका एक अलग अलग बना हुआ है कि प्रतीक कि हम इसके भक्त हैं, उसके भक्त हैं। तो धर्म के अनुसार धर्म से जोड़ दिया गया है इसको कि हम तिलक लगाते हैं, है ना। अब जैसे हम लोग तो धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग कथावाचक नहीं, ब्राह्मण नहीं है। जो लोग ब्राह्मण नहीं है तो वो हम लोग माताएं लगाते हैं बिंदी, लेकिन हमारे यहाँ पुरुष लोग नहीं लगाते बिंदी या तिलक भी नहीं लगाते। उनको तो कुछ बताया नहीं गया, ना कुछ समझाया गया, क्योंकि ब्राह्मण लोग यदि लगाते हैं तो समझ में आता है कि ये ब्राह्मण है, पंडित लोग हैं, कि ये पंडित बने हुए हैं, है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ पुरुष लोग तो नहीं लगाते हैं। तो बिंदी गोल होती है, बड़ी होती है। कई लोग, कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि ये हमारे पति का मान सम्मान बढ़ाने के लिए होती है, इसलिए हम लगाते हैं कि जितनी बड़ी बिंदी लगाएंगे उतना ही ज्यादा हमारे पति का सौभाग्य बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, तरक्की होगी, ठीक है। इस तरीके की सामने बातें आती हैं। और कुछ इसको विज्ञान की तरीके से देखते हैं, विज्ञान की तरीके से देखते हैं कि माथे पर गोल बिंदी लगाना तो हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। आज्ञा चक्र यहाँ पे हम बार बार टच करते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आज्ञा चक्र होता है वो एक्टिवेट होता है। तो कई लोगों का इस तरीके से मानना रहता है, इसलिए लोग लगाते हैं। और एक बार तो मैंने ये भी सुना था कि किसी ने बोला था कि हमें ये हिस्सा जो हमारा बिंदी का, जो माथे का गोल हिस्सा रहता है बीच का, हमारे दोनों मुंहों का, तो उसमें सूर्य की किरणें नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए बहुत साधु संत देखे होंगे आप लोगों ने कि पूरा तिलक लगाए रहते, पूरा माथा वो चंदन से लेपित किए रहते हैं। कई लोग नाक से लेके माथे तक तिलक किए रहते हैं, क्योंकि उनका मानना रहता है कि सूर्य की किरणें नहीं पड़नी चाहिए। तो ये सारी बातें हमारे यहाँ सामने। चलिए, तो अब मैं बात करती हूँ कि
इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि बिंदी लगाने से क्या लाभ है, क्या महत्व है या क्या लाभ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो एक एस्ट्रोलॉजर है, तो उनने ये बात कही थी कि पति का मान सम्मान बढ़ता है। तो मैं ये बता दूं कि पति की तरक्की उनके कर्मों पर आधारित रहती है। उनके कर्म ही उनको तरक्की की ओर ले जाते हैं। उनका मान सम्मान, उनकी तरक्की उनके हाथों में रहती है। उनके कर्म जैसे रहेंगे वैसे ही उनको तरक्की मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। तो ये तो मुझे कोई इसमें समझ में नहीं आता। हाँ, दूसरी बात करती हूँ कि महिलाएं बिंदी लगाती हैं तो सुंदरता बढ़ती है। सुंदरता तो बढ़ती है, हमारे यहाँ हिंदू मान्यताओं में, रीति रिवाजों में ये सब बताया गया है कि 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार होता है, तो बिंदी लगाने से सुंदरता बढ़ती है। ये तो बाकी बहुत अच्छी बात है, तो लगाना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन इससे बड़ी बिंदी लगाने से या गोल बिंदी लगाने से मैं बता दूं कि बाकी में लंबी उम्र होती है। यानी हमारा जो आज्ञा चक्र है, बोला जाता है कि एक्टिवेट होता है, तो महिलाओं का आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है और होने के साथ साथ उनमें ये ताकत आती है सोचने की, समझने की, सिक्स सेंस बोला जाता है जैसे, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो इससे उनकी घर गृहस्थी अच्छे से चलती है। और मैंने देखा है कि जितनी बड़ी बिंदी लगाते हैं उतनी ही ज़्यादा महिलाओं की उम्र भी बढ़ती है, क्योंकि ये स्वास्थ्य का भी प्रतीक माना जाता है। या फिर इससे कुछ रहता होगा कि महिलाएं बिंदी लगाने से ज़्यादा जीवित रहती हैं, ठीक है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ पे बिंदी लगाने से या हम बार बार इस पॉइंट को टच करने से आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। जैसे महिलाएं हैं, घर के कामों में इतनी व्यस्त रहते हैं कि उन्हें मेडिटेशन करने की फुर्सत नहीं मिलती है और मेडिटेशन नहीं कर पाती। इस वजह से हमारे बुजुर्ग रहे होंगे तो उन्होंने महिलाओं को इस तरीके का कुछ प्रावधान बता दिया हुआ कि माथे पर बिंदी लगाएं, तिलक कराएं। तो एक बात तो क्लियर है कि हमारी माताएं बहनें इतना काम में व्यस्त रहती हैं और उनको मेडिटेशन करने का वक्त नहीं मिलता, कभी कभी चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं और इनका इतना मुश्किल समय, मतलब बच्चों के समय निकलता है और इतनी थकान भी होती है। सब चीज़ों हम महिलाओं को बहुत सहन करना पड़ता है। एक गृहस्थ जीवन में महिलाएं बहुत कुछ झेलती हैं। तो इसके लिए हो सकता है हमारे पूर्वजों ने ये एक प्रथा बना दी होगी कि माथे पर बिंदी लगाओ, तो इस वजह से कि हमारा जो आज्ञा चक्र है वो एक्टिवेट हो जाए और हम स्वस्थ रहें और महिलाएं हमारी शांत रहें, समझदार रहें और हमेशा से समझदारी से काम करती रहें और घर गृहस्थी चलाती रहें। तो इस तरीके की सारी बातें हो सकती हैं। पर किसी ने कह दिया कि इतनी बड़ी बिंदी लगाओ, उतनी बड़ी बिंदी लगाओ, इससे पति का मान सम्मान बढ़ता है, पति की लंबी आयु होती है और पति की तरक्की होती है। तो इससे तो जोड़ना गलत है। यदि मैं गलत हूँ तो फिर मैं सीधे अंबानी जी पर जाऊंगी कि अंबानी जी की पत्नी नीता जी इतनी बड़ी बिंदी नहीं लगाती, लेकिन उनके पति को तो हर कोई जानता है ना, इतना नाम है, तरक्की है, सम्मान है, सब कुछ है। ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन उनकी पत्नियां इस तरीके से बड़ी बिंदी या गोल बिंदी कभी लगाते हुए नहीं देखा। तो बहुत से उदाहरण ऐसे हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। लेकिन देखिए, ये रहता है कि आप कहीं पर भी कुछ भी बिना कुछ जाने समझे बोल देते हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।